एक आदमी, दो पत्नियां, प्यार, धोखा और पछतावे की। राजेश, पति सीमा, पहली पत्नी, संस्कारी, सहनशील, काजल, दूसरी पत्नी, भोली लेकिन धोखे में। एक पत्नी संभालना मुश्किल होता है, लेकिन जब आदमी दो शादियां करता है तो सबसे पहले उसका ज़मीर मर जाता है। ये कहानी है राजेश की। एक आम आदमी जो जिम्मेदार पति बनने की जगह अपनी खुशी के पीछे भागा। पहली पत्नी, सीमा। सीमा सुबह 4 बजे उठ जाती थी। घर, रसोई, बच्चे और पति, सब कुछ उसी के भरोसे। सीमा मन में, अगर पति खुश है तो जिंदगी अपने आप ठीक है। उसे क्या पता था कि उसी घर में उसके साथ सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। राजेश का बदलता व्यवहार। राजेश अब देर से घर आने लगा। फोन हमेशा साइलेंट, बातों में झूठ। सीमा, आजकल बहुत थके रहते हो। राजेश झुंझलाकर, तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? जब पति सवालों से चिढ़ने लगे, समझ लो सच छुपाया जा रहा है। दूसरी औरत की एंट्री। काजल, ऑफिस में नई लड़की आई। काजल भोली, अकेली और भरोसा करने वाली। राजेश ने अपना झूठा सच बताया। राजेश, मेरी शादी नहीं हुई, यहीं से एक और जिंदगी बर्बाद होने लगी। प्यार या धोखा? राजेश ने काजल से शादी कर ली, चुपचाप, मंदिर में। दो पत्नियां, एक घर में नहीं, लेकिन एक ही जिंदगी में। गलत रिश्ते कभी छुपते नहीं, बस वक्त लेते हैं सामने आने में। एक दिन सीमा को राजेश की जेब से एक और मंगलसूत्र मिला। सीमा के हाथ कांप गए। अब सच बाहर आने वाला था। जब झूठ की नींव पर रिश्ता खड़ा हो तो सबसे पहले भरोसा मरता है और फिर इंसान। सीमा के हाथ में राजेश की जेब से निकला वो मंगलसूत्र कांप रहा था। वो वही मंगलसूत्र नहीं था जो उसने शादी के दिन पहना था। पहला शक, पहली चोट। सीमा देर तक उसी जगह खड़ी रही। दिमाग सुन्न था। सीमा खुद से, एक ही आदमी, दो मंगलसूत्र, ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों के सामने पूरा अतीत घूम गया। त्याग, सेवा, चुप्पी। राजेश से सवाल रात को जब राजेश घर आया। सीमा, यह मंगलसूत्र किसका है? राजेश घबरा गया, पसीना आ गया। राजेश झूठ बोलते हुए, ऑफिस में किसी का गिर गया होगा। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। जब पति नजर नहीं मिला पाता तब सच सबसे जोर से चिल्लाता है। सीमा का टूटना। सीमा पूरी रात रोती रही। बच्चे सो रहे थे। सीमा, अगर सच है तो मेरी गलती क्या थी? उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। औरत जब धोखा खाती है तो सबसे पहले खुद को दोषी मानती है। दूसरी तरफ काजल की दुनिया। दूसरी ओर काजल, छोटा सा किराए का कमरा, दीवार पर शादी की फोटो। काजल खुश होकर, राजेश जी ने कहा था अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसे क्या पता था कि वो जिंदगी किसी और की पहले से थी। झूठ का जाल। राजेश दोनों जिंदगियां संभाल रहा था। एक घर में पत्नी और बच्चे, दूसरे घर में नया प्यार और नया नाटक। जो आदमी दो नावों में पैर रखता है वो डूबना तय होता है। सीमा की जांच। सीमा ने चुपचाप राजेश का मोबाइल देखा। कॉल लिस्ट, मैसेज, एक नाम बार बार चमक रहा था। काजल। दिल। सीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली सच्चाई। सीमा ने उसी नंबर पर कॉल किया। फोन उठा। काजल, हेलो। सीमा भरी आवाज में, मैं राजेश की पत्नी बोल रही हूँ। फोन दूसरी तरफ से हाथ से गिर गया। काजल का सदमा। काजल कांपते हुए, पत्नी, लेकिन उन्होंने कहा था। सीमा रो पड़ी। सीमा, उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया है। उस पल दो औरतें नहीं मिली, दो टूटी हुई जिंदगियां मिली। काजल ने रोते हुए कहा। काजल, तो क्या मैं दूसरी पत्नी हूँ? सीमा चुप थी। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। अब सवाल सिर्फ धोखे का नहीं था, अब सवाल था इंसाफ का। जब सच सामने आता है तो सबसे ज्यादा डर उसी को लगता है जिसने झूठ बोया होता है। सीमा और काजल, दो अलग जिंदगियां, एक ही आदमी से जुड़ी हुई। और वो आदमी था राजेश। पहली मुलाकात का फैसला। फोन पर रोने के बाद कुछ देर खामोशी छाई रही। सीमा संभलते हुए, हमें मिलना होगा। काजल डरी हुई, मैं भी यही चाहती हूँ। सच अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। दोनों ने मिलने का समय तय किया। एक मंदिर जहाँ झूठ से शुरू हुई शादी हुई थी। मंदिर के बाहर सीमा साड़ी में खड़ी थी, आंखों में दर्द लेकिन चेहरे पर साहस। थोड़ी देर बाद काजल आई, सर पर दुपट्टा, आंखें सूजी हुई। दोनों की नजरें मिली। उस पल दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। सच का सामना। सीमा, कितने समय से? काजल रोते हुए, 6 महीने। उन्होंने कहा था कि वे कुंवारे हैं। सीमा की सांस अटक गई। सीमा, हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं। काजल जमीन पर बैठ गई। काजल, तो मैं पाप में जी रही थी, औरत बनाम औरत नहीं। सीमा ने काजल का हाथ पकड़ा। सीमा, गलती तुम्हारी नहीं है,
गलती उस आदमी की है जिसने हम दोनों से झूठ बोला। काजल फूट फूट कर रो पड़ी। जब औरतें एक दूसरे को समझ ले तब आदमी का झूठ टिक नहीं पाता। राजेश को बुलावा दोनों ने तय किया, राजेश को यहीं बुलाया जाएगा। सीमा ने कॉल किया, सीमा तुरंत मंदिर आओ वरना सब खत्म। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। राजेश का डर। राजेश बाइक पर तेजी से आ रहा था। राजेश मन में, अगर दोनों आमने सामने आ गईं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जो आदमी दो जिंदगियों से खेलता है उसे डर हमेशा पीछा करता है। सच का विस्फोट। राजेश पहुंचा। उसने देखा सीमा और काजल सामने खड़ी थीं। राजेश हकलाते हुए, तुम दोनों यहाँ? सीमा कठोर स्वर में, अब कोई झूठ नहीं राजेश, सब कुछ बता दो। राजेश का बहाना, राजेश मैं मजबूर था, काजल को अकेला छोड़ नहीं सकता था। काजल चीख पड़ी, काजल तो क्या मैं खिलौना थी? सीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली चेतावनी, सीमा अब ये खेल खत्म होगा, या तो सच स्वीकारो या हम समाज और कानून के पास जाएंगे। राजेश की टांगें कांपने लगीं। राजेश ने धीरे से कहा, राजेश अगर घरवालों को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। सीमा ने जवाब दिया, सीमा खत्म तो तुमने बहुत पहले कर दिया था। अब कहानी घर की चार दीवारों से निकलकर समाज तक जाने वाली थी। जब झूठ घर की चौखट लांघता है तब सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, बच्चों का बचपन भी बिखर जाता है। मंदिर से लौटते समय तीनों के बीच सन्नाटा था। राजेश आगे आगे चल रहा था जैसे कोई अपराधी सजा से भाग रहा हो। सीमा और काजल अब चुप थीं क्योंकि अगला तूफान घर में उठने वाला था। घर की दहलीज पर सच घर का दरवाजा खुला। राजेश की माँ पूजा कर रही थी। माँ आ गए आज जल्दी। सीमा की आवाज कांप गई। सीमा, मां जी हमें आपसे कुछ कहना है। काजल पीछे खड़ी थी, सिर झुका हुआ। माँ का सवाल। माँ ने काजल की ओर देखा। माँ ये कौन है? राजेश ने जवाब देने की कोशिश की। राजेश वो एक दोस्त है। सीमा ने बीच में ही बात काट दी। सीमा, नहीं मां जी, ये राजेश की दूसरी पत्नी है। कमरे में जैसे बिजली गिर पड़ी। माँ का टूटना। माँ के हाथ से थाली गिर गई। माँ क्या तूने दूसरी शादी की है? राजेश चुप था। चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म कबूल करना होती है। पिता का गुस्सा। राजेश के पिता अंदर से बाहर आए। पिता ये क्या तमाशा है? सीमा ने सब बता दिया। झूठ, छुपी शादी, धोखा। पिता का चेहरा लाल हो गया। पिता तूने पूरे खानदान का सिर झुका दिया। बच्चों की मासूमियत। उसी समय सीमा के बच्चे जाग गए। बेटा, माँ सब रो क्यों रहे हैं? सीमा ने बच्चे को सीने से लगा लिया। बच्चे सवाल नहीं समझते लेकिन दर्द महसूस कर लेते हैं। समाज की एंट्री पड़ोसियों को खबर लग चुकी थी। फुसफुसाहट शुरू हो गई। दो शादी कर ली, पहली को धोखा दिया। काजल डर से कांप रही थी। काजल का सच। काजल ने हिम्मत जुटाई। काजल मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे धोखे में रखा गया। माँ ने उसे देखा। पहली बार उनकी आंखों में हमदर्दी दिखी। राजेश की सफाई। राजेश मुझसे गलती हो गई, मैं दोनों को खुश रखना चाहता था। सीमा हंस पड़ी, दर्द भरी हंसी। सीमा, दो औरतों को झूठ से खुश नहीं रखा जाता। राजेश फैसला। पिता ने सख्त आवाज में कहा। पिता अब फैसला होगा, या तो सच के साथ जियोगे या इस घर से बाहर जाओगे। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। रात गहरी हो चुकी थी। सीमा बच्चों के साथ कमरे में थी। काजल अकेली बैठी रो रही थी। राजेश आंगन में सिर पकड़े बैठा था। अब सवाल सिर्फ दो पत्नियों का नहीं था, सवाल था इंसाफ, इज्जत और आने वाले कल का। जब आदमी गलती करता है तो सजा सिर्फ उसी को नहीं मिलती, औरतों को भी जिंदगी भर का इम्तिहान देना पड़ता है। रात भर घर में कोई सो नहीं पाया। हर कमरे में अलग अलग दर्द जाग रहा था। सुबह का फैसला। सुबह होते ही राजेश के पिता ने सबको बुलाया। पिता आज कोई बहाना नहीं चलेगा, साफ साफ फैसला होगा। सीमा बच्चों के साथ आई। काजल चुपचाप पीछे खड़ी थी। राजेश की आंखें जमीन में गड़ी थीं। समाज का डर। माँ की आवाज कांप रही थी। माँ लोग क्या कहेंगे, हम किसे घर में रखें? सीमा ने पहली बार मजबूती से जवाब दिया। सीमा, मां जी गलती मेरी नहीं है, मैंने इस घर को ईमानदारी से निभाया है। काजल का दर्द। काजल ने सिर उठाया। काजल अगर मुझे सच पता होता तो मैं कभी यह रिश्ता नहीं जोड़ती। मैं भी धोखे की शिकार हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी औरत हमेशा गलत नहीं होती, कभी कभी वो भी शिकार होती है। राजेश का असली चेहरा। राजेश अचानक चिल्ला पड़ा। राजेश बस बहुत हो गया, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। सीमा सन्न रह गई। सीमा प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी सुविधा प्यारी है।
पिता ने जोर से कहा, पिता, प्यार झूठ से नहीं होता। घर छोड़ने का आदेश। पिता का फैसला आ गया। पिता, तूने जो किया उसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। आज से यह घर तेरा नहीं रहा। माँ रो पड़ी। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा का आत्मसम्मान। सीमा ने शांत स्वर में कहा, सीमा, मैं किसी के एहसान पर नहीं जीना चाहती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद बच्चों को पाल लूंगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, हिम्मत थी। काजल का फैसला। काजल ने गहरी सांस ली। काजल, मैं ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती जो झूठ से रिश्ता बनाए। राजेश ने उसे देखा, पहली बार डर के साथ। अकेला राजेश। राजेश बाहर बरामदे में बैठ गया। न पहली पत्नी साथ, न दूसरी, जिसने 2 घर तोड़ दिए। उसके पास अपना कोई घर नहीं बचा। बच्चों की चुप्पी। बच्चे दरवाजे के पीछे से सब देख रहे थे। बेटा, धीरे से। पापा गलत थे क्या? सीमा ने बच्चे को गले लगा लिया। शाम होते होते राजेश घर से निकल गया, एक छोटा सा बैग लेकर। पीछे रह गई 2 औरतें, एक पत्नी, एक धोखे की शिकार। अब कहानी अलग अलग रास्तों पर मुड़ने वाली थी और हर रास्ते पर एक नई परीक्षा इंतजार कर रही थी। जब आदमी गिरता है तो समाज उसे सीख कह देता है, लेकिन जब औरत गिरती है तो उसी समाज में सवाल बन जाती है। राजेश घर छोड़ चुका था। पीछे रह गई थी सीमा और काजल। दोनों की जिंदगी अब अलग दिशा में मुड़ने वाली थी। सीमा की नई सुबह। अगली सुबह सीमा जल्दी उठी। आंखों में नींद नहीं, लेकिन चेहरे पर डर भी नहीं था। उसने बच्चों को तैयार किया, खाना बनाया और पहली बार खुद से कहा, सीमा, मन में, अब किसी के भरोसे नहीं, अब खुद के दम पर जीना है। नौकरी की तलाश। सीमा ने पुरानी सिलाई मशीन निकाली। पड़ोस में बताया, सीमा, मैं कपड़े सिलती हूँ, काम हो तो बताइए। कुछ लोग सहानुभूति से देख रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे। समाज मदद कम, नजर ज्यादा रखता है। काजल की हालत दूसरी तरफ। काजल अपने कमरे में बैठी थी। माँ के फोन किया। काजल, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ की आवाज सख्त थी। माँ, अब हमारे लिए तू क्या मुंह दिखाएगी? फोन कट गया। काजल फूट फूट कर रो पड़ी। अकेली औरत की लड़ाई। काजल जब बाहर निकली तो पड़ोस की औरतें फुसफुसाने लगीं, दूसरी शादी वाली है, घर तोड़ दिया। काजल का सिर झुक गया। गलती आदमी की थी, लेकिन सजा औरत को मिल रही थी। राजेश की गिरावट। राजेश शहर के दूसरे कोने में एक सस्ते कमरे में रहने लगा। न नौकरी ठीक, न इज्जत। ऑफिस में भी उसकी बदनामी हो चुकी थी। साथ ही 2 शादियां। हिम्मत है भाई। राजेश चुप रह जाता। पहली कानूनी बात। सीमा ने एक महिला सलाह केंद्र का दरवाजा खटखटाया। काउंसलर, आप अकेली नहीं हैं, कानून आपके साथ है। सीमा की आंखों में थोड़ी राहत आई। काजल की हिम्मत। काजल ने भी सीमा से मिलने का फैसला किया। दोनों आमने सामने बैठी। इस बार आंसू नहीं थे, थकान थी। काजल, मैं लड़ना चाहती हूँ, लेकिन डर लग रहा है। सीमा, डर तो मुझे भी है, पर चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा। औरतों की एकता। पहली बार दोनों ने तय किया, राजेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा। जब औरतें साथ आती हैं तब झूठ की दीवारें हिलने लगती हैं। राजेश को नोटिस। राजेश को कानूनी नोटिस मिला। उसके हाथ कांपने लगे। राजेश, मन में, मैंने तो बस अपनी खुशी चाही थी, लेकिन अब कीमत चुकाने का वक्त था। सीमा और काजल कोर्ट के बाहर खड़ी थीं। सामने न्याय की इमारत। अब कहानी भावनाओं से निकलकर कानून के रास्ते पर आ चुकी थी और यहाँ हर झूठ का हिसाब लिया जाता है। कोर्ट में आंसू नहीं, सच बोला जाता है, और सच चाहे जितना दबाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। आज वो दिन था जब झूठ पहली बार कानून के कटघरे में खड़ा होने वाला था। कोर्ट की पहली सुबह। कोर्ट परिसर में भीड़ थी। सीमा सादे कपड़ों में सर ऊंचा किए खड़ी थी। काजल पास ही बैठी थी, डरी हुई लेकिन टूटी नहीं। दूर से राजेश आया, वकील के साथ। उसकी नजर सीमा से नहीं मिल पाई। जज के सामने जज साहब ने फाइल देखी। जज, मामला गंभीर है। एक आदमी द्वारा 2 विवाह। राजेश के वकील ने दलील दी। वकील, मेरे मुवक्किल की दूसरी शादी वैध नहीं थी, सिर्फ एक रस्म थी। सीमा ने गहरी सांस ली। सीमा की गवाही। सीमा को बुलाया गया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द मजबूत। सीमा, मैंने 8 साल ईमानदारी से यही रिश्ता निभाया। मुझे बिना बताए दूसरी शादी कर ली गई। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। काजल का सच। अब काजल की बारी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सच्चाई। काजल, मुझे बताया गया कि वे कुंवारे हैं। अगर सच पता होता तो मैं कभी शादी नहीं करती। राजेश का सिर झुक गया। राजेश का बचाव। राजेश खड़ा हुआ। राजेश, मैं किसी को नुकसान नहीं देना चाहता था, मैं दोनों को खुश रखना चाहता था। जज ने सख्त नजर से देखा।
जज, कानून में झूठ को मजबूरी नहीं कहा जाता। समाज का दबाव। कोर्ट के बाहर कुछ रिश्तेदार जमा थे। एक औरत, घर की बात कोर्ट तक क्यों लाए? सीमा ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, सीमा, क्योंकि घर में मेरा इंसाफ नहीं हुआ। अंतरिम आदेश। जज ने फैसला सुनाया। जज, अंतरिम रूप से पहली पत्नी और बच्चों को भरण पोषण दिया जाएगा। सीमा की आंखें भर आईं। यह आंसू कमजोरी के नहीं थे। राजेश की हालत। राजेश बाहर बैठ गया। वकील फीस की बात कर रहा था। राजेश के पास न पैसा था न इज्जत। जो आदमी जिम्मेदारी से भागता है उसे एक दिन सबसे भारी बिल चुकाना पड़ता है। औरतों की जीत की शुरुआत। सीमा और काजल कोर्ट की सीढ़ियां उतर रही थी। काजल, पहली बार मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ। सीमा, लड़ाई लंबी है पर सच हमारे साथ है। दूर खड़ा राजेश उन्हें जाता देख रहा था। उसकी आंखों में डर था और पछतावा भी। अब कहानी सिर्फ अदालत की नहीं रही, अब यह एक आदमी के टूटने और दो औरतों के उठने की कहानी बन चुकी थी। जब मामला अदालत से बाहर निकलता है तो मीडिया उसे मसाला बना देती है और समाज फैसला सुनाने लगता है। कोर्ट की पहली सुनवाई के बाद कहानी अब 4 दीवारों तक सीमित नहीं रही। खबर फैलती है। अगली सुबह अखबार में छोटी सी खबर छपी, 2 शादियों का मामला कोर्ट में। सीमा ने अखबार मोड़ दिया। काजल के हाथ कांपने लगे। काजल, अब सब जान जाएंगे। पड़ोसियों की नज़र। पड़ोस में लोग बातें बना रहे थे। पहली ने केस किया, दूसरी भी कम नहीं। सीमा चुप रही। जब औरत चुप रहती है समाज समझता है वो कमजोर है। राजेश की नौकरी पर खतरा। ऑफिस में राजेश को बुलाया गया। बॉस, आपका नाम कंपनी की छवि खराब कर रहा है। राजेश की जुबान सूख गई। बॉस, अभी जांच चलेगी। नौकरी डगमगाने लगी। राजेश का टूटना। राजेश अकेले कमरे में बैठा था। दीवार पर सीमा और बच्चों की फोटो थी। राजेश खुद से, अगर मैंने सच बोला होता। पछतावा तब आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सीमा की पहचान। सीमा को महिला समूह से बुलावा आया। कार्यकर्ता, आप जैसी औरतें दूसरों के लिए मिसाल बनती हैं। सीमा घबरा गई। सीमा, मैं बस अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। मंच पर पहली बार सीमा एक छोटे से मंच पर खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे। सीमा, गलती मेरी नहीं थी, फिर भी मैं चुप रही। आज चुप नहीं रहूंगी। तालियां बजी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। काजल का नया फैसला। काजल ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। काजल, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू किया। राजेश की बदनामी। मीडिया में राजेश का नाम घूमने लगा। दोस्त दूर होने लगे। फोन बजना बंद हो गया। जिसे कल तक लोग पहचानते थे आज वही नजरें चुराने लगे। बदलता समीकरण। सीमा और काजल अब सिर्फ पीड़ित नहीं थी, वे आवाज बन रही थी। राजेश अब सिर्फ आरोपी रह गया। शाम को राजेश को ऑफिस से कॉल आया, आपकी सेवाएं अस्थायी रूप से समाप्त की जाती हैं। फोन हाथ से गिर गया। अब कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि जब आदमी सब कुछ खो देता है तो या तो सुधरता है या और गिरता है। जब आदमी सब कुछ खो देता है तो 2 रास्ते होते हैं, या तो वो खुद को सुधार ले या फिर अंधेरे में और गहराई तक उतर जाए। राजेश अब न घर का था न नौकरी का, और यही वो समय था जब इंसान सबसे खतरनाक फैसले लेता है। राजेश का गलत कदम। राजेश शराब के ठेके के बाहर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे। राजेश मन में, सबने मुझे छोड़ दिया, अब बचा ही क्या है। उसने बोतल खरीदी। जो आदमी जिम्मेदारी से भागता है वो नशे में सुकून ढूंढता है। गिरती हालत। कमरे में खाली बोतलें पड़ी थीं। राजेश फर्श पर बैठा रो रहा था। फोन उठाया, सीमा का नंबर डायल किया, फिर काट दिया। डर था, सीमा पर दबाव। इधर सीमा को ससुराल से कॉल आया। रिश्तेदार, केस वापस ले लो, बच्चों का भविष्य सोचो। सीमा की आवाज साफ थी। सीमा, बच्चों का भविष्य सच पर टिकेगा, झूठ पर नहीं। समाज की सख्ती। पड़ोस में फिर बातें शुरू हुई, अब तो आदमी बर्बाद हो गया। सीमा ने पहली बार दरवाजा बंद किया। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। काजल की पहली जीत। काजल को एक ऑफिस से कॉल आया। HR, आपका सिलेक्शन हो गया है। काजल की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। काजल, मैं कर सकती हूँ, नई शुरुआत। काजल ने पहली सैलरी से खुद के लिए एक छोटी सी चूड़ी खरीदी। पहली कमाई इंसान को आत्मसम्मान देती है। राजेश की शर्मिंदगी। राजेश ने काजल को ऑफिस जाते देखा। वो छुप गया। राजेश मन में, जिसे मैंने कमजोर समझा वही आगे निकल गई। सीमा की मजबूती। सीमा का सिलाई काम अब चल पड़ा था। ऑर्डर बढ़ने लगे। बच्चे खुश थे। बेटा, माँ, आप मजबूत हो। सीमा मुस्कुरा दी। आखिरी चेतावनी। राजेश को कोर्ट से अगली तारीख का नोटिस मिला। साफ लिखा था,
हाजिर न होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजेश के हाथ से कागज गिर गया। राजेश रात को पुल के ऊपर खड़ा था। नीचे अंधेरा बह रहा था। अब सवाल सिर्फ अदालत का नहीं था। सवाल था, क्या राजेश अपने कर्मों का सामना करेगा या फिर सबसे आसान रास्ता चुनेगा? सबसे कठिन लड़ाई अदालत में नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई इंसान खुद से लड़ता है। राजेश पुल पर खड़ा था। हवा ठंडी थी, दिमाग में शोर, दिल में खालीपन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। आत्मबोध का क्षण। राजेश ने जेब से बच्चों की फोटो निकाली। उनकी हंसी, उनकी मासूम आंखें। राजेश खुद से, गलती मेरी थी तो सजा भी मुझे ही भुगतनी चाहिए। उसने एक कदम पीछे लिया। भाग जाना आसान होता है, सामना करना हिम्मत मांगता है। कोर्ट का दिन। अगली सुबह कोर्ट में भीड़ थी। सीमा सधी हुई थी, काजल शांत। राजेश अंदर आया, थका हुआ लेकिन सच स्वीकारने को तैयार। राजेश की स्वीकारोक्ति। जज ने पूछा, जज, क्या आपको अपने किए पर कुछ कहना है? राजेश खड़ा हुआ। राजेश, मैंने झूठ बोला। मैंने 2 जिंदगियां तोड़ी। मैं सजा से नहीं भागूंगा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अंतिम फैसला। जज ने फैसला सुनाया। जज, पहली पत्नी और बच्चों को स्थायी भरण पोषण दिया जाएगा। दूसरी महिला को कानूनी संरक्षण और मुआवजा। आरोपी को कानूनी दंड भुगतना होगा। सीमा की आंखें भर आईं। ये राहत के आंसू थे। सीमा की नई पहचान। कुछ महीने बाद सीमा का छोटा सा सिलाई सेंटर अब प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था। कई औरतें वहां काम सीख रही थीं। सीमा, चुप रहना मजबूरी नहीं, आवाज उठाना हक है। काजल की उड़ान। काजल अब अपने पैरों पर खड़ी थी। नई नौकरी, नया घर, नया आत्मविश्वास। उसने एक दिन सीमा को फोन किया। काजल, धन्यवाद। अगर आप साथ न देती तो मैं टूट जाती। राजेश की सजा और सीख। राजेश अब साधारण जिंदगी जी रहा था। न कोई दिखावा, न कोई झूठ। उसने बच्चों से मिलने पर कहा, राजेश, गलती की कीमत मैं हर दिन चुका रहा हूँ। बच्चे चुप थे पर नफरत नहीं थी। अंतिम मुलाकात। एक दिन सीमा और काजल सामने मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराई। वे अब किसी आदमी की पहचान नहीं थी, वे अपनी पहचान थी। कहानी की सीख। 2 पत्नियां रखने से मर्द बड़ा नहीं होता। सच और जिम्मेदारी निभाने से इंसान बड़ा बनता है। अंतिम शब्द। ये कहानी एक आदमी की गिरावट नहीं, 2 औरतों की जीत है। और हर उस इंसान के लिए संदेश है, झूठ से बनी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती।